हेलो ब्रमन, नमस्कार। स्वागत आप सभी का गुड मॉर्निंग के साथ मेरे प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं आज की एक चर्चा और आज एक अभियान शुरू करने की बात मैं आपसे करूंगा। अमूमन मैं इस प्रकार का कैंपेन अभी तक चलाया नहीं हूं, ये मेरा पहला कैंपेन होगा और जो मैं चाहता हूं कि आप सब, चाहे एक्स हो, चाहे सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जहां पर भी मेरा ये सेशन जाएगा, डाला जाएगा, इनफैक्ट फेसबुक पर भी डाला जाएगा, इंस्टा पर डाला जाएगा, यूट्यूब पर भी इसको कट करके डाला जाएगा, तो मैं यही चाहूंगा कि इसको एक अभियान का रूप आप दें। क्यों दें, जब उसकी जड़ बताऊंगा देन आप स्वयं देंगे, लेकिन एक अभियान के लिए आज आप सबसे अपील करने आया हूं। तो आज द हिंदू में एक पूरा एक पेज का रिपोर्ट रखा गया है। किस विषय पर? जन्म के समय जश्न मनाया गया, लेकिन बाद में सेक्स वर्क यानी देह व्यापार में धकेल दिया गया, यह विषय आज इस पर चर्चा करेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग ठीक है, जीएस पेपर 1 सोसाइटी वुमेन एंड वुमेन रिलेटेड इश्यू, महिला एवं महिला संबंधी विषय महत्वपूर्ण है। जीएस पेपर जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्ग, सोशल जस्टिस महत्वपूर्ण है। जीएस पेपर फॉर एथिक्स की एक समाज में ऐसा भी हो सकता है, एक समाज में ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ए से प्रीलिम्स यानी सिलेबस ठीक है, लेकिन इसमें आज मैं आपके मन में थोड़ा सा दर्द पैदा करूंगा और मैं चाहूंगा कि इसको एक अभियान के रूप में आप सब जरूर आगे बढ़ाएं। मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं वो तो बढ़ाए, राजस्थान में भी है ये, तो बाकी पूरे इंडिया के बच्चे भी इसको आगे बढ़ाएं। क्या है, विस्तार से भी आगे बात करेंगे। तो आज जिस विषय पर हम आ रहे हैं, जन्म के समय जश्न मनाया गया लेकिन बाद में देह व्यापार में धकेल दिया गया। ये देख सकते हैं पूरा हिंदू का ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, इतनी बड़ी रिपोर्ट आई, पूरे एक पेज की गहरी रिपोर्ट है। जरा इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं और इसी के रेफरेंस में मैंने कहा था कि अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इसको जरूर एक अभियान के रूप में आप जहां पर भी आप हैं, मेरे ट्विटर हैंडल पर भी डाला जाएगा। बहुत एक्टिव मैं नहीं हूं, लेकिन इस एक केस के द्वारा मैं एक्टिव होना चाहता हूं, तो चाहे ट्विटर हो कहीं पर भी हो, आप इसको जरूर शेयर करें। इतना शेयर करें, अपनी अंतरात्मा पे, मतलब अपनी अपनी अंतरात्मा को जगाएं। मेरे लिए नहीं, मेरे हिंदू के लिए नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। मैं कभी नहीं कहता हूं लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कभी नहीं, आपकी अपनी मर्जी। लेकिन इस चीज के लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप जरूर शेयर करें, महज कुछ ही टाइम में मेरी क्लास के बाद, और फिर उसके बाद आप इसको हर जगह शेयर कीजिए, हर जगह, खासकर मध्य प्रदेश शासन के नाक में तो दम कर दीजिए, नाक में दम कर दीजिए। मैं ऐसा चाहता हूं, ऐसा होना चाहिए। आइए जरा समझते हैं क्यों। और ये इमोशनल नहीं, ये तार्किक है, एक यूपीएससी मेंटर की तरफ से कही जाने वाली बात है। ये कोई इमोशनल, कोई मुझे पॉलिटिकल या किसी और प्रकार का गेन की उम्मीद नहीं, ना इसके माध्यम से मुझे एक भी बच्चा एडमिशन में चाहिए। कोई आएगा तो रोक दूंगा। अगर किसी ने कहा भी कि एक दिन आपकी वो बात सुन के एडमिशन लिया था, रोक दूंगा कि तो आपका एडमिशन नहीं चाहिए। मेरी पढ़ाई स्किल को देख करके आपको एडमिशन लेना है, इन सब भावनाओं को देख करके नहीं। हाल की एक जमीनी रिपोर्ट से पता चलता है, यानी द हिंदू की, कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के बांछड़ा समुदाय में पीढ़ियों से चली आ रही जाति आधारित वेश्यावृत्ति की प्रथा आज भी जारी है। आप कहेंगे सर ये तो हर जगह है, आप फिर इसको क्यों आंदोलन बनाना चाहते? जरा इसका नेचर समझिएगा। ये रिचुअल है, परंपरा है। वेश्यावृत्ति और भी है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन जरा ये देखिएगा कैसे है, तब आपको समझ में आएगा। कानूनी सुरक्षा और सरकारी दखल के बावजूद, यानी कानून भी इनका संरक्षण करता है, लेकिन और सरकार भी इनके लाभ के लिए काम कर रही, इसके बावजूद भी क्योंकि वहां गरीबी है, इसके अलावा इनके ऊपर एक सोशल स्टिग्मा, सामाजिक कलंक लगा हुआ पीढ़ी दर पीढ़ी, तो सामाजिक कलंक और समुदाय की गहरी बैठी हुई परंपराओं के कारण, यानी इस समुदाय की जो परंपरा, उसके कारण हजारों लड़कियों को आज भी सेक्स वर्क में धकेला जा रहा है। यानी यहां पर बांछड़ा समुदाय में जब लड़कियां पैदा होती हैं तो जश्न मनाया जाता है। जश्न क्यों मनाया जाता है? इसलिए नहीं कि हमारे घर में लक्ष्मी या सरस्वती का आगमन हुआ। यह जश्न इसलिए मनाया जाता है कि हमारे घर में एक आर्थिक उत्पादन करने वाली यूनिट का जन्म हुआ है, ये हमारे लिए पैसे कमाएगी। यह है पैट्रियार्कल माइंडसेट का एक अलग नमूना जो इस समुदाय में मिलता है, और यह समुदाय बहुत पुरानी समुदाय है।
भारत की कुछ डी नोटिफाइड ट्राइब्स में लड़की के जन्म का जश्न एक विरोधाभासी सच्चाई को सामने लाता है, जहां सांस्कृतिक रीति रिवाज संरचनात्मक यौन शोषण को छिपाते हैं। यानी ये परंपरा की आड़ में यौन शोषण हो रहा है, उसको छुपाते हैं। बाछड़ा समुदाय के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। डायरेक्ट इस पे प्रश्न नहीं आना, लेकिन जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं उनको इस पे तैयार रहना होगा इंटरव्यू वगैरह के लिए भी, चूंकि ये चर्चा में आया है। अब मैं इसको एक बड़ी पहल के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा और लोगों से भी ये कहना चाहूंगा कि आप सभी इस समस्या को जरूर समझिए। फिर इसके बाद प्रशासनिक जरूरतों में प्रक्रिया की शक्ति, जैसे जाति सत्यापन के लिए पिता की पहचान की मांग करना। अब इन लड़कियों के पिता तो होते नहीं, अरे भाई, क्योंकि वो वेश्यावृत्ति में, तो उनका जो बच्चा और किसका बच्चा किसको पता। तो फिर क्या होगा? आप उनके पास क्या विकल्प है कि वो किस समुदाय, वो तो तय ही नहीं हो पा रहा ना। प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न इसलिए बनाया हूं जिससे आप जड़ को समझ सके। प्रशासनिक जरूरतों में प्रक्रिया की शक्ति, जैसे जाति सत्यापन के लिए पिता की पहचान की मांग करना, कमजोर वर्गों के बीच सामाजिक बहिष्कार को बढ़ावा देती है। पिता की पहचान की मांग, अब अगर पिता है नहीं तो फिर कहां से वो पहचान दे पाएगी? इसका मतलब फिर वो उसी प्रोसेस में, उसी दलदल में वो उसकी बच्चियां ऐसी पड़ी हुई हैं। चर्चा करें कि प्रशासनिक संवेदनशीलता और कानूनी सुधार किस तरह हाशिए पर मौजूद बच्चों के लिए संवैधानिक गारंटी सुनिश्चित कर सकते। इस प्रकार के बहुत सारे, फिर केस स्टडी भी मैंने बनाई। आप एक ऐसे जिले के जिला मजिस्ट्रेट हैं जहां नाबालिग लड़कियों को, यही पूरा मुद्दा है, रीति रिवाज यानी रिचुअल्स के नाम पर कमर्शियल सेक्स वर्क, कमर्शियल ऐसे नहीं पैसे पे, माने वहां फिक्स है, कमर्शियल सेक्स वर्क यानी वेश्यावृत्ति में धकेला जाता। सुधार कोई भी होता तो उसका विरोध जाति के बुजुर्गों के द्वारा किया जाता है। इस कमाई पर परिवार की निर्भरता और सामाजिक कलंक, जिसका कारण उन्हें कहीं और मुख्य धारा में शामिल होने में मुश्किल होती है, की वजह से होता है। यानी कारण भी बता दिया गया क्यों ऐसा होता है। इस प्रथा को खत्म करने के साथ साथ नैतिक पुनर्वास और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अपनी विस्तृत रणनीति बताएं। यानी आप जो बच्चे मेंस लिखेंगे, आपके लिए केस स्टडी है, ठीक है। मध्य प्रदेश पीसीएस में भी ये पेपर है। सिलेबस का पार्ट जीएस पेपर 1 सोसाइटी, जीएस पेपर 1 सोसाइटी, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। अब महिलाओं पर पितृसत्ता का प्रभाव या महिलाओं की स्थिति में क्या, बाछड़ा समुदाय एग्जाम्पल के रूप में आपके नहीं आएगा, बस आपका हो गया काम, ठीक है। भारतीय समाज की विशेषताएं, ऐसी भी विशेषताएं हैं भारतीय समाज की, आप देख सकते हैं, जो चिंताजनक है। सोशल जस्टिस, जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों में बाछड़ा समुदाय, उसके लिए अब काम करने का समय आ गया है। गवर्नेंस को बेहतर करने का समय आ गया है और उन बच्चियों को बाहर निकालने का समय आ गया है। जीएस पेपर फॉर एथिक्स, अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम नीति शास्त्र के आदर्श से बहुत पीछे चल रहे हैं, ठीक है। आर्थिक कमाई के लिए अनुचित साधनों का इस्तेमाल करना नीति शास्त्र एवं नैतिकता का उल्लंघन है। तो बहुत सारी बातें 2024 में आपसे जीएस पेपर 1 में पूछा कि अभी तक, यानी हमने बहुत सारी बात की है समानता और सामाजिक न्याय की, बहुत काम भी किया, लेकिन अभी तक वंचित वर्गों को संविधान द्वारा परिकल्पित अफर्मेटिव एक्शन यानी आरक्षण की बातचीत हो रही, का लाभ नहीं मिल पाया। आखिर इन लड़कियों के आरक्षण पर कब बातचीत होगी? मैं बस ये डिस्कस करना चाहता हूं। इस क्वेश्चन में भी एक लाइन आप लिख सकते हैं कि बाछड़ा समुदाय की लड़कियों का क्या, क्वेश्चन मार्क डाल के छोड़ दीजिएगा। फिर 2020 में रीति रिवाजों एवं परंपराओं द्वारा तर्क को दबाने से प्रगति विरोध उत्पन्न हुआ। बिल्कुल, अब जब वहां के समाज के लोग अपने रिचुअल्स के नाम पे स्पर्धा को आगे बढ़ा रहे हैं, कोई अगर अधिकारी सुधार करने के बारे में सोच भी रहा, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो सुधार कहां से होगा? तो यह होता है, यानी रीति रिवाजों एवं परंपराओं को तर्क से दबाया जाता है रीति रिवाजों के पैराकारों के द्वारा। तो रिजल्ट क्या होता है? बाछड़ा समुदाय में महिलाओं की स्थिति इसी प्रकार से दयनीय हो जाती है। आप सोचिए यार, क्या आप इससे सहमत हैं? महिलाओं के समक्ष समय और स्थान संबंधी निरंतर चुनौतियां क्या हैं भारत में? व्हाट आर द कंटिन्यू चैलेंज यार, जो हमेशा बना। देख लीजिए कि महिला को सेक्स वर्कर के रूप में हम एक इकोनॉमिक यूनिट मान रहे हैं और उससे अपने सामाजिक रीति रिवाज और परंपराओं का हवाला दे करके समर्थित भी कर रहे हैं। प्रशासन की भी वहां पर गहरी निगाह नहीं है, ठीक है। यह होना चाहिए, यानी बुलडोजर यहां आना चाहिए। बुलडोजर
अपराध पर गिरे, लेकिन बुलडोजर यहां भी होना चाहिए। बांछड़ा समुदाय की बेटियां, जन्म पर उत्सव और जीवन में शोषण। जन्म पर उनके उत्सव होता है उनकी परंपरा में। बांछड़ा समुदाय, मध्य प्रदेश। अब यहां से आपको शेयर करना है चीजों को समझते हुए। बांछड़ा समुदाय, ठीक है ना? तो ये शेड्यूल्ड कास्ट के तौर पर अभी वर्गीकृत है मध्य प्रदेश में। आप देख सकते हैं, मैप में भी मैंने आपको दिखाया। अब आइए जरा देखते हैं एक चीज, फिर उसके बाद वापस आता हूं। यहां पर भारत के कई हिस्सों के उलट, ये लाइन पढ़िएगा, जहां बेटों को ज्यादा पसंद किया जाता है, बांछड़ा परिवारों में अक्सर बेटियों के जन्म का जश्न मनाया जाता है। बेटों के जन्म पर जश्न नहीं, चूंकि बेटे बेकार हैं। जरा देखिएगा, अनलाइक मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया वेयर सन्स आर प्रेफर्ड, लेकिन इस कम्युनिटी में बर्थ ऑफ डॉटर को सेलिब्रेट किया जाता है, बिकॉज वो उनकी फ्यूचर अर्निंग का सोर्स होती हैं, क्योंकि उन्हें भविष्य में कमाने वाली सदस्य के तौर पर देखा जाता है। और इसी कारण लड़कियों को बेहतर खाना पीना और कपड़े दिए जाते हैं। कुंवारी रहने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। 8वीं या 9वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि पढ़ लेगी तो अधिकार समझ लेगी। जवानी की उम्र में आने के बाद सेक्स वर्क करने के लिए मजबूर किया जाता है। बेटियों की कमाई से पूरे परिवार का गुजारा चलता है, जबकि पुरुष सदस्य अक्सर दलाल का काम करते हैं, आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहते हैं। समझना होगा आपको। अब उनके पुरुषों पर ही हथियार उठा करके सर पे नहीं मार देना। आप पूरी व्यवस्था को जब तक रिफॉर्म नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनका समुदाय कलंकित समुदाय है उस समाज का। तो उन्हें और कहीं क्या काम मिल सकता है क्या? कहीं उन्हें रोजगार मिल सकता है क्या? तो हमें दोनों तरफ से काम करना है। इसीलिए जो रिफॉर्म होता है एकदम से अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। इसलिए जो भी मैं बात कह रहा हूं उसको गहराई से समझना है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होना चाहिए। यह नहीं कि हमारे समाज में क्या सोशल मीडिया तुरंत गाली स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। एक भी मेरे इस वीडियो को जहां भी शेयर किया जाएगा, एक भी बच्चा इस पे गलत स्टेटमेंट नहीं लिखेगा। आप रिफॉर्म के तरीके लिखिए। ये जो सोशल मीडिया के आंधी दौड़ में अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए लोग दूसरों को गालियां दे रहे हैं, पहले तुम अपनी जिम्मेदारी तो समझो कि सोशल मीडिया पे तुम इतने अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो। रिफॉर्म आपके लॉजिक से होते हैं। ऐसे कमेंट भर दीजिए कि बांछड़ा समुदाय को इस समस्या से कैसे निकाला जाए कि पढ़ने वाले दंग रह जाएं कि यार ये कहां के लोग आ गए हैं, इतने अच्छे रिफॉर्म कैसे कोई ला सकता है? केवल गाली से ही, हेटेड से ही, घृणा से ही नहीं। तो आइए जरा इस विषय को आपको विस्तार से समझाता हूं। जो प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन होता है, गरीबी का जो दुष्चक्र होता है, जिस पर यूपीएससी ने आपसे प्रश्न पूछा हुआ है कि एक व्यक्ति अगर गरीब है तो उसकी अगली पीढ़ी गरीब, अगली पीढ़ी गरीब, अगली पीढ़ी गरीब। इसलिए इस प्रोसेस को, इस डेप्रिविएशन के प्रोसेस को तोड़े बिना आप किसी को गरीबी के दलदल से बाहर नहीं निकाल सकते। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, यूपीएससी ने आपसे पूछा है प्रश्न भविष्य के ब्यूरोक्रेट से। साइकिल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, शोषण का चक्र आज इन बांछड़ा समुदाय की लड़कियों के संदर्भ में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। शोषण का सेम वही है कि एक पीढ़ी अगर गरीब है, वंचित है, अगली पीढ़ी को वो दे नहीं पाएगी क्या? अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा हेल्थ केयर, अच्छी एजुकेशन, अच्छा स्किल, अच्छी प्रोडक्टिविटी, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा अपॉर्चुनिटी। वो पीढ़ी कमजोर, फिर अगली पीढ़ी को वो पिछली पीढ़ी नहीं दे पाएगी, फिर अगली, फिर अगली, फिर अगली, और यही चक्र चलता रहेगा। वो गरीबी में रहेगा। और यह बांछड़ा समुदाय की महिलाओं के साथ भी, या इस पूरे समुदाय के साथ ऐसा हो रहा है। तो हमें सामुदायिक उत्थान पे काम करना है। फिर से आते हैं, एक एक चीज जरा बांछड़ा समुदाय का समझिए क्या है मामला। मध्य प्रदेश के बांछड़ा समुदाय में लड़कियों के जन्म पर खुशियां मनाई जाती हैं, आपने पढ़ा। लेकिन इसका कारण उन्हें पढ़ाना नहीं, बल्कि भविष्य में उनसे कमाई करवाना। कई लड़कियों को कम उम्र में स्कूल से हटा दिया जाता है और देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। यह एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली अमानवीय परंपरा बन चुकी है। जिस देश में बाबा साहब का संविधान पूरी दुनिया को संदेश देता है कि भारत एक सफल लोकतांत्रिक देश है, उस देश में इस प्रकार की अमानवीय प्रथा क्या रहनी चाहिए? जब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, तो क्या हम सामाजिक न्याय के निचले पायदान पे ऐसी स्थिति में दिखते हैं कि नहीं? और जब
यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछता है कि आर्थिक समृद्धि के बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं, लेकिन सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक समृद्धि निरर्थक है, यूजलेस है, तो क्या ये पॉइंट वैलिड होता है कि नहीं? इसलिए मैंने कहा इसको आज आप जरूर शेयर करिए, मध्य प्रदेश शासन तक इसको लेकर के जाइए। ये नहीं होना चाहिए। समुदाय की पृष्ठभूमि, ब्रिटिश काल में यह समुदाय क्रिमिनल ट्राइब के रूप में घोषित किया गया था, यानी आपराधिक प्रवृत्ति में लगी हुई जनजातियां। तो स्वाभाविक है इनका सामाजिक स्तर तो पहले से ही कमजोर था। उनके पास ऑप्शन है नहीं, तो वो क्या कर रहे हैं, जो ऑप्शन मिल रहा है उसी को सिस्टम में ला रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारी जिम्मेदारी क्या है? बांछड़ा समुदाय को गाली देना या बांछड़ा समुदाय के होलिस्टिक डेवलपमेंट मॉडल पर काम करना? चिंतन कीजिए आप। उन बच्चों का क्या कसूर? उन बच्चों का क्या कसूर जो इस समय पैदा नहीं होते जब इनको इस प्रकार की कोई जाति घोषित की गई थी? उन बच्चों का क्या कसूर जो पैदा हो रहे हैं, जिनको अपने पिता का नाम ही नहीं पता? तो इस हिसाब से अगर आप सोचेंगे तब आप इनकी संवेदना तक पहुंच पाएंगे। स्वतंत्रता के बाद यह समुदाय शेड्यूल कास्ट यानी एससी में शामिल हो गया। तो एससी कम्युनिटी के जितने भी पैरोकार हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, सभी समाज के तबके, लेकिन जो लोग एससी कम्युनिटी के लिए मुद्दा उठाते हैं, आपसे मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है एक अध्यापक की, कि आप प्लीज उठाइए। और ये मत समझिएगा कि आपको मैं कोई आदेश दे रहा हूं, नहीं, विनम्र होकर के मैं कह रहा हूं। मैं बहुत सारे, मेरे इत्तेफाक है मेरे जीवन का कि शायद मेरी स्टूडेंट कैटेगरी में अगर 100 बच्चे होंगे उसमें से लगभग 40 से 45 एससी कम्युनिटीज हैं। आप प्रूफ ले सकते हैं मुझसे, और मैं बड़ा ही मोहब्बत करता हूं उनसे। तो कहने का मेरा मतलब है, और बहुत सारी फीस वगैरह नहीं लेता हूं, तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ये मैं आपसे विनम्र होकर के कह रहा हूं कि अपनी कम्युनिटी के लिए लड़िए। सबको लड़ना है, खासकर अगर मध्य प्रदेश की कोई एससी कैटेगरी की डीएम एसडीएम है, प्लीज बच्चे सभी को जाना चाहिए, लेकिन आप तो और फोकस करिए। और ये मत सोचिएगा कि मैं जाति में बांट करके रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, नहीं। जब भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए पूरी दुनिया में, और खासकर हिंदुस्तान में, आप देखिएगा कि हर धर्म के, हर समाज के लोगों ने अपने धर्म और समाज के रिफॉर्म पे काम किया, और आज वो हमारे लीडर्स हैं। क्या हम ज्योतिबा फुले साहब को मोहब्बत नहीं करते? क्या हम राजा राम मोहन राय साहब को नहीं करते? क्या हम देवबंद वालों को नहीं करते? लेकिन सबने अपने अपने में किया है ना, तो सब अपने अपने में करते हैं, तो फिर पूरी कम्युनिटी का रिफॉर्म हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, सामाजिक कलंक और भेदभाव आज भी कायम है। इसको कैसे दूर किया जाए, उसको तभी आप दूर कर पाएंगे जब इस एक्सप्लॉयटेशन के चक्र को वहां के जो सामाजिक रूप से ताकतवर जातियां हैं उनको समझाएंगे कि आज इस कैटेगरी में है, इसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है, इनके पूर्वजों से कुछ हुआ होगा। तो जब पूर्वजों से हो गया, फिर हम उनको क्यों सजा दें? क्योंकि पूर्वजों को समर्थ बनाने के लिए, अगर किसी के पूर्वज कमजोर रहे तो उनको समर्थ बनाने के लिए क्या संविधान हमारा खड़ा हुआ कि नहीं? जिनके भी पूर्वज कमजोर थे, संविधान ने उनको रिजर्वेशन दिया कि नहीं दिया? तो फिर इनको क्यों नहीं? रिजर्वेशन होते हुए भी ये रिजर्वेशन तक नहीं पहुंच रहे, क्यों? तो आज आपकी जिम्मेदारी है बांछड़ा समुदाय की, इनको अपलिफ्ट कराने की अपने जीवन में। बस कुछ नहीं करना, डेली एक बार घुमाना है। छोटी छोटी चीजें पावर का काम करती। अब आता है कि ये कैसे इस चक्र में फंसे। वही शोषण का चक्र, साइकिल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन सिखा चुका हूं, आइए भी सीखते हैं। भाई गरीबी है इस समाज में, चूंकि इनको कोई काम ही नहीं है, कौन इनको काम देगा? सामाजिक रूप से कलंकित जाति हैं, तो क्या होगा? आर्थिक तंगी आएगी, कुछ इनके पास संसाधन होंगे नहीं, बेरोजगारी फैलेगी। रिजल्ट क्या होगा? लड़की का स्कूल छूटेगा, और जैसे ही बेचारी का शिक्षा छूटा, अवसर सीमित हो गए। तो अब जीवन चलाना है तो देह व्यापार में ये धकेल दी जाएंगी, अपनी इच्छा से ये नहीं जा रही, यानी रोजगार का विकल्प है नहीं, तो फिर देह व्यापार ही एकमात्र रोजगार है, पेट को पालने का, पापी पेट। फिर उसके बाद क्या होगा? यह एक इंस्टीट्यूशन के रूप में बदल जाएगा। जैसे आपसे उम्मीद की जाती है कि आप आईएएस पीसीएस होइए, वैसे इस परिवार में उम्मीद की जाएगी कि लड़की पैदा हो और वो हमारे परिवार के लिए कमाए, यानी परिवार की आय उसी पर निर्भर होना, यानी पूरा परिवार और उसकी आजीविका इसी लड़की पर डिपेंड हो जाती है। और फिर अगली पीढ़ी में वही प्रक्रिया दोहराई जाती है, अगली पीढ़ी की लड़कियां फिर उसी चक्र में फंस जाती हैं, और इसी शोषण के चक्र से आप देख सकते हैं आजादी के कितने वर्षों बाद, जब एक हम सुंदर, सुशील और सामाजिक न्याय वाले संविधान को लेकर के आगे बढ़ रहे,
सुंदर सुशील इसलिए क्योंकि देखिए विपक्ष वाले उसको दिखाते हैं, ऐसे निकाल करते हैं, ये देखिए वर्तमान सरकार कैसे संविधान का उल्लंघन कर रही है, इसलिए मैंने कहा सुंदर और सुशील, तभी तो आप उसको दिखाते हैं ना। तो क्या इस समुदाय के लिए काम करने की जरूरत नहीं है? क्या जब तक वोट बैंक नहीं होगा तब तक हम काम नहीं करेंगे? आंदोलन की जरूरत है। काम हो रहा हो सकता है सरकार दिखा दे कुछ लिस्ट कि हम ये कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, लेकिन इंपैक्ट कहां है? ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में जो जो बातें कही गई वो तो एकदम हिला देने वाली, एक प्रशासन पहुंच नहीं पा रहा, पहुंच रहा तो केवल कागजों में पहुंच रहा है, यानी दिखा रहा है कि भाई हम जा रहे हैं, लेकिन वो इंपैक्ट क्यों नहीं क्रिएट हो रहा? तो ये है बांछड़ा समुदाय की बेटियां जन पर उत्सव। कारण वही है, गरीबी 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 गरीबी। तो अब क्या किया जाए? परिणाम क्या हो रहा है इसका? मानव गरिमा का हनन, महिलाओं का शोषण और असुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, इनका सोशल एक्सक्लूजन हो चुका, सामाजिक रूप से बहिष्कृत। सोचिए, इनसे कोई समाज का व्यक्ति बात नहीं कर रहा, और कलंक, गरीबी और शोषण का चक्र जारी। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इस मुद्दे को समाज और शासन तक पहुंचाना चाहिए। शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दें, लेकिन जब तक शासन 100% पॉजिटिविटी के साथ नहीं कनेक्ट होगा, ये कुछ नहीं होने वाला। तो आप इसको शासन तक पहुंचाइए, जिससे उनकी शिक्षा, आजीविका, कानूनी संरक्षण और सामाजिक परिवर्तन को एक साथ संभव बनाया जा सके। तो शासन तक आपको इसको ले जाना है, केवल यूपीएससी के आंसर में नहीं लिखना है। आज मैं आपको ये टास्क दे रहा हूं, अगर मेरे पक्के स्टूडेंट हैं तो हिंदू 2,500 से 3,000 बच्चे एक हफ्ते में देखते हैं, क्योंकि मेरे लेक्चर्स बहुत सीरियस होते हैं, तो इससे ज्यादा मैं उम्मीद भी नहीं करता फिलहाल अभी के लिए, क्योंकि रिजल्ट भी तो नहीं है ना। जिस दिन मेरा देखने वाली आबादी बढ़ेगी, रिजल्ट भी खूब बढ़ेगा। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इसको अभी हमारी टीम कट करके हर ग्रुप में शेयर करेगी। आपको इसको आंदोलन की तरह मध्य प्रदेश शासन तक लेके जाना है। रेफरेंस है हिंदू की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, सेलिब्रेटेड एट बर्थ पुश्ड इनटू सेक्स वर्क। इसे शेयर करें, आवाज उठाएं, बदलाव लाएं मध्य प्रदेश के सीएम तक, क्योंकि राजस्थान में भी इनकी आबादी, राजस्थान के सीएम तक, समाज के हर व्यक्ति तक। यह एक अध्यापक की आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है। अध्यापक अपने बच्चों से कभी हाथ नहीं जोड़ता, लेकिन आज इस मुद्दे पर मैं पूरे हृदय के साथ, दिखावा के प्रक्रम में नहीं, पूरे हृदय के साथ आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि बांछड़ा समुदाय की बेटियों को, अगर सोशल मीडिया की ताकत इतनी है कि काकरोच जनता पार्टी क्या कर सकती है, एक मंत्री का इस्तीफा ले सकती है, और बिल्कुल उन्होंने लिया है, इसका श्रेय उनको। तो कम से कम हम सब एक छोटी कोशिश से बांछड़ा समुदाय की बेटियों को इस दलदल से निकाल सकते हैं, और इस दलदल से निकालने का फार्मूला भी बहुत स्पष्ट है, प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन से निकाली। लेकिन याद रखिए, यूपीएससी आपसे कहता है ना कि निर्धनता के तमाम कार्यक्रम होने के बावजूद आज भी निर्धनता परसिस्ट करती है, निर्धनता विद्यमान है। फुल स्टॉप। फिर क्या लिखता है? बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के निर्धनता समाप्त नहीं होगी। पॉलिटिकल बिल। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अंत में सत्ता उन्हीं के पास है। अगर वो एक हथौड़ा कस के मोहन यादव जी मार दिए ना, तो फिर कहानी बदल जाएगी। तो ये मेरा आप सबसे आग्रह है, इसको आप लेकर के जाए, ठीक है? और इन बच्चों को निकालें वहां से। और ये हो सकता है, लेकिन हम जब कोशिश करेंगे तब। तो बांछड़ा समुदाय, सारी चीजें हो गई, बस यही मुझे बताना था, आप यूज कर लीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन है, उसका आंसर अभी आपको शाम को मिल जाएगा, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एग्जाम के लिए।